Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, in today's lecture, you will be able to describe the policies adopted by the East India Company. अब East India Company जो है, it came to power, establish कर लिए अपने इन्होंने रूट्स जो है यहाँ पर जमानी शुरू कर दी. सो किस तरीके से इनकी पॉलिसीज क्या थी, आज हम उन पॉलिसीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो क्विकली पॉज द वीडियो एंड ओपन योर हिस्ट्री 8 बुक्स. I hope everybody has opened the books. So now let's quickly move forward towards the policies. हम इनको number wise discuss करते हैं. In total 6 policies है, जिनमें सबसे पहले जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे that was the trade monopoly. उसके बाद इन्होंने अपनी territories जो है उनको expand किया. डॉक्ट्रीन लैप्स क्या था, ये भी इनकी एक पॉलिसी थी. इसको हम अभी आगे चल के जरा क्लियरली डिस्कस करते हैं. सब्सिडरी अलायंस सिस्टम बनाया इन्होंने. इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो एस्टैब्लिश की. एंड देन दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द इंग्लिश एजुकेशन. सबसे पहले हम ट्रेड मोनोपोली से आगाज करते हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी का एम क्या था कि जितनी भी बड़ी बड़ी सनतें हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, या जहां पे भी मैक्सिमम रॉ मटेरियल है, उस जगह को जो है वो एक्वायर या अपने जो है वो एटलीस्ट अपनी अथॉरिटी के अंदर ले लिया जाए. तो इनको ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भी, क्योंकि ये जो है एक किंगडम था, मोनार्की थी, तो इनकी तरफ से भी इनको पूरी इजाजत दी गई थी कि आप जो है वो कंट्रोल करें वैल्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे कि टेक्सटाइल है, स्पाइसेस हैं, टीज हैं, ताकि आपको मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो मिले. और जाहिर है ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ये बेनिफिट मिलेगा तो डायरेक्टली दिस बेनिफिट विल बी गिवन टू द मोनार्की, ब्रिटिश मोनार्की को दिया जाएगा. एक और जो इनकी टेरिटोरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी थी, उसमें एज अ कंपनीज इन्फ्लुएंस ग्रू, इट एक्सपैंडेड इट्स टेरिटरी होल्डिंग इन इंडिया through territories, treaties, alliances and military actions. This expansion eventually led to British colonial रूल इन इंडिया. अब जैसे जैसे इन्होंने संतों के ऊपर कब्जा किया, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बाकी जो अपनी जो ब्रांचेस हैं उनको भी एक्सपैंड किया. एक्सपैंड करने के साथ साथ इन्होंने मुख्तलिफ ट्रीटीज साइन की, मुख्तलिफ अलायंस जो है लोकल जितने भी नवाब थे या लोकल रूलर्स थे उनके साथ अलायंस बनाया. अपनी मिलिट्री जो है उसको भी यहाँ पर बुलाकर सेटल किया और इस तरीके से ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो है उसका सब कॉन्टिनेंट में आगाज हुआ. एक और जो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी थी दैट वाज या पॉलिसी थी दैट वाज द डॉक्ट्रीन लैप्स. अब ये डॉक्ट्रीन लैप्स क्या था कि अगर कोई भी लोकल रूलर जो है वो मर जाता है, कत्ल हो जाता है, किसी भी बीमारी की वजह से उसका की मौत हो जाती है और उसका कोई मेल एयर नहीं है, तो जो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसकी टेरिटरी है, वो किसके कब्जे में जाएगी? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में चली जाएगी. लेकिन स्ट्रेंज रूल है, इन्होंने खुद ही ये रूल बनाया और आपकी टेरिटरी जो है वो आपसे छीनना शुरू कर दी कि अगर आपका कोई मेल एयर नहीं है, आपके पीछे से कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है उस टेरिटरी को, तो वी विल कंट्रोल दैट. तो इस तरीके से इन्होंने अपनी टेरिटरीज को फर्दर एक्सपैंड किया. सब्सिडरी अलायंस सिस्टम बनाया इन्होंने. दिस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज अ स्ट्रेटजी बाय लॉर्ड वेस्ले टू फॉर्म अलायंसेस विद द इंडियन रूलर्स यूजिंग ब्रिटिश मिलिट्री फोर्सेस फॉर प्रोटेक्शन इन एक्सचेंज फॉर कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर्स. तो उन्होंने कहा कि अगर आपस में किसी लोकल रूलर्स जो हैं उनकी आपस में कोई लड़ाई है तो ये किसी एक रूलर के साथ जो है वो अलायंस बना लेते थे और उसको कहते थे कि आप जो है अपने रिसोर्सेज दे दें, हमें इख्तियारात दे दें और हम आपको जो है वो प्रोटेक्शन देंगे. सो दिस इज हाउ दे गेन द पावर. ये एक और तरीका था इनका पावर में आने का. Then further economic policies, और इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस भी करवाई. क्या थी वो कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटेड द इंडियन रिसोर्सेज थ्रू हैवी टैक्सेस ऑन गुड्स एंड एक्सपोर्ट्स, क्रिएटिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड हार्डशिप फॉर द इंडियन ट्रेडर्स एंड पेजेंट्स. अब ये क्या करते थे कि जैसे जैसे इन्होंने लैंड को एक्वायर किया और रिसोर्सेज को एक्वायर किया, तो इन्होंने लोकल जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए और इस तरीके से इन्होंने टोटली जो है तमाम जो वहां के लोकल्स जो हैं उनको अपने अंडर या अपनी अथॉरिटी के नीचे कर लिया था. फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अब इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को ना सिर्फ वहां इंट्रोड्यूस करवाया, इंग्लिश स्कूल्स बनाए और जो लोकल क्लर्क्स थे और लोकल वर्कर्स थे उनको इंग्लिश सिखाई ताकि अपना काम भी ये आसान कर सके. इसके अलावा इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को ये भी बता दिया कि अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो दैट इज एन इलिटरेट पर्सन, वो एक इलिटरेट इंसान है. तो इंग्लिश को इन्होंने इस हद तक जो है वो प्रमोट किया आके एक ऐसे इलाके में जहां पर इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं था, वहां की लोकल लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट थी. सो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ आकर इंट्रोड्यूस किया और इस तरीके से उन्होंने
कंट्रोल जो है ये एक और तरीका था उनका कंट्रोल करने का. So these were some of the policies that we have discussed today, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ आकर स्टार्ट की, इम्प्लीमेंट की. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. So now let's quickly move forward towards your homework. For your homework, you will complete MCQ number 2 given in your exercise, and you will complete question number 2, that is describe the East India Company's journey from a trading company to the ruling power in India. किस तरीके से ये एक trading company से इन्होंने एक colony जो है वो आके subcontinent में बनाई. So you have to discuss that. This will be your homework, and my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.